प्रिय शिष्यों नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे आप सभी का जय करियर फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी आज परमहंस रामकृष्ण के द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। ये दूसरा भाग रहेगा। आप लोगों ने पहले भाग 1 पढ़ लिया है और आज भाग 2 हम सभी पढ़ेंगे। इसमें जरा देखिए, हम लोगों ने परम सिद्धो सा सिद्धि नाम प्रदर्शनम नोचितम मन्यते, है ना। प्रयोजनम एतादृशा सिद्धे प्रदर्शने, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुषा वो रामकृष्ण एक जो है विलक्षण महापुरुष थे। आपको पता है, वहां से लेकर के हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? अनायासतया केवलम पदद्वयस्य लाभो भवति किम प्रयोजनम एतादृशाः दिश्य सिद्धे प्रदर्शने, है ना। हम लोगों ने यहां तक पढ़ा। आज हम सभी यहां से पढ़ेंगे रामकृष्णस्य विषय। ये संकेत में डाल देता हूं, रामकृष्णस्य विषय। यहां से लेकर के रामकृष्णस्य महान संदेश, रामकृष्णस्य महान संदेश, यहां तक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रामकृष्णस्य विषय, रामकृष्ण के विषय, रामकृष्णस्य विषय एवं विधा कथानिका प्रसिद्धा सन्ति। परमहंस रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में ही विभिन्न बहुत सारे कथानक प्रसिद्ध, बहुत सारी कथाएं जो है प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण से, रामकृष्ण के विषय, विषय सप्तमी का एक वचन लगा, तो विषय में रामकृष्ण के विषय में अर्थात परमहंस रामकृष्ण के विषय में, रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में, एवं विधा और विधा मतलब बहुत सारी विधाएं, कथानका प्रसिद्ध और कथानक प्रसिद्ध है। ठीक। आगे, आजीवनम सह आत्मचिंतने निरतः आसीत्। वह आत्मचिंतन निरतः, हमेशा वो आत्मचिंतन किया करते थे, यानी अनवरत वो आत्मचिंतन में लगे रहते थे या अनुरक्त रहते थे। हमेशा वो क्या करते थे? आत्मचिंतन करते थे। ठीक। लोग चिंता करते हैं लेकिन वो चिंता नहीं, आत्मचिंतन करते थे। हालांकि बहुत सारे लोग चिंतन करने के लिए सोचते हैं, पर वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते। जब तक व्यक्ति एकाग्र नहीं होगा, वह अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वह व्यक्ति जो अपने अंदर की ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, इनको को ही बस में जब तक कर नहीं पाएगा, तब तक कैसे आत्मचिंतन कर सकेगा। हमारे शरीर के अंदर 17 अवयव पाए जाते हैं, है ना, सप्तदश लिंगान। तो 17 अवयव हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 वायु हैं, मन है, आत्मा है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये 17 अवयव पाए जाते। उनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय जब तक आपके बस में नहीं होंगी, आपके सिस्टम में नहीं चलेगी,
तब तक मामला गड़बड़ रहेगा। आगे देखिए, आजीवनम आत्मचिंतने निर्तहासित, वह आजीवन, वो है आजीवन। सह क्या है? सह मतलब सार्वनामिक शब्द है ना, ये सार्वनामिक शब्द है। किसके लिए कहा गया? परमहंस जी के लिए कहा गया, रामकृष्ण परमहंस के लिए ये सह शब्द प्रयुक्त किया गया। सह क्या है? सर्वनाम है ना, तो सार्वनामिक शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं किसके विषय में? रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में। आजीवनम सह आत्मचिंतने, वह मतलब रामकृष्ण परमहंस जी आत्मचिंतने, आत्मचिंतन में आजीवन, पूरी जिंदगी, पूरी जीवन है ना, पूरे जीवन जो है आत्मचिंतन में रामकृष्ण परमहंस जी लगे रहते थे, लगे रहे। आशिक मतलब थे, नेता, लगे रहे, अनवर। अस्मिन विषये तस्ने के अनुभवा लोके प्रसिद्धा, इस विषय में, अस्मिन इस विषय में, तस्य उनके, अनेके अनेक अनुभवा अनुभव, लोके प्रसिद्धा संसार में प्रसिद्ध है ना, लोके प्रसिद्ध, लोके प्रसिद्ध संसार में प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्म अनुभवा वर्णिता, उनके वचनों में है ना, तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्म अनुभवा वर्णिता, उनके ही वचन में उनके अध्यात्म अनुभव वर्णित है। उनके वचनों में क्या वर्णित है? अध्यात्म अनुभव, अध्यात्म से जुड़े हुए अनुभव उनकी वाणी में विद्यमान है, उनकी वचनों में, उनके वाक्य में, उनकी बातों में भरा पड़ा है। मतलब उनकी कथाएं हमें कहना, हमें सुनना हर प्रकार से लाभकारी है। मैं कहता हूं, आप सुनते हैं, आप कहते हैं, मैं सुनता हूं, हम दोनों को लाभ है। कुछ न कुछ अंश हम जरूर लेंगे, उनके बारे में कुछ न कुछ हम जानेंगे और उससे हम प्रेरणा अवश्य लेंगे, है कि नहीं? तो आगे देखिए, जले निमज्जिताः प्राणाः यतः निष्क्रमितम् आकुलाः भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु, जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। जले निमज्जिताः, जले निमज्जिताः कौन कहता है? परमहंस जी कहते हैं कि जले निमज्जिताः प्राणाः, जल में निमज्जिता, निमज्जिता मतलब डूबे हुए, है ना, निमज्जिता, निमज्जिता मतलब डूबा हुआ। किसमें डूबा हुआ? जल में, है ना। जले निमज्जिता, जले मतलब जल में, जले मतलब जल में डूबा हुआ, है कि नहीं? तो जल में डूबा हुआ कौन? प्राणा, प्राणी। जैसे हमारा मान लीजिए प्राण है, अर्थात मैं ही मान लीजिए, आप ही मान लीजिए, किसी को भी XYZ किसी भी पर्सन को आप मान लीजिए कि वो जल में डूबा रहता है, तो निमज्जिता मतलब डूबा हुआ। ये प्राणी अर्थात प्राण निष्क्रमितुम आकुलाः भवन्ति, जिस प्रकार से, यथा जैसे, निष्क्रमितुम निकलने के लिए, यहां तुम प्रत्यय है ना, तो तुम प्रत्यय लग करके निष्क्रमितुम बना हुआ, तो निकलने के लिए आकुला, आकुल, आकुला भवन्ति होते हैं। जिस प्रकार से प्राणी जो है, प्राण या प्राण जल में डूबने पर निकलने के लिए, जब वो जल में डूबे रहते हैं तो जल में डूबे हुए प्राण या प्राणी जिस प्रकार से निकलने के लिए आकुल होते हैं अर्थात व्याकुल हो जाते हैं ना, एक जब तक आपका पुरुषार्थ चलता है तब तक आप डूब के मरना थोड़ी पसंद करेंगे,
है कि नहीं? कोई नहीं मरना पसंद करेगा, तो उसमें से निकलने के लिए हर कोई प्रयास करता है। उसी चीज को कहा जा रहा है कि जितना आकुल होता है कौन? प्राणी। तथैव, ठीक वैसे ही, तथैव उसी प्रकार, चेत ईश्वर दर्शनाय अपसमुत्सुका भवन्तु, ठीक वैसे ही ईश्वर के दर्शन के लिए भी उत्सुक हो। उत्सुक हो। कौन उत्सुक हो? आप लोग उत्सुक हो, हम उत्सुक हो, संसारी जन उत्सुक हो। जना तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति, तो लोगों को ईश्वर का दर्शन अवश्य ही होगा। समझ गए? जब ईश्वर को आप प्राप्त करना चाहते हैं, इन्होंने क्या कहा कि यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपकी उत्कंठा है, तो आप एक काम जरूर करिए। क्या? कि जिस प्रकार से जल में डूबा हुआ प्राणी, या आप ही मान लीजिए XYZ कोई भी व्यक्ति जल में डूब जाता है, तो निकलने के लिए जितनी ही उत्सुकता उसमें होती है कि कहीं हम मर न जाएं डूब करके, तो जितनी उत्सुकता उसमें निकलने के लिए उसमें से होती है, ठीक उतनी ही उत्सुकता व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति में होनी चाहिए। जब आप भगवान को प्राप्त करना चाहें, तो आपकी उत्सुकता ऐसी ही होनी चाहिए। यदि आपके अंदर ऐसी उत्सुकता है, तो आपको ईश्वर का दर्शन अवश्य ही होगा। ठीक, आगे देखिए क्या कहते हैं। किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकः कालः नैव अपेक्षते। कोई भी साधन साधयितुं मतलब किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे ईश्वर के दर्शन की ही बात कर लीजिए, ईश्वर को का दर्शन करने के लिए 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। अपेक्षित नहीं है, न अपेक्षित, काला न अपेक्षित, समय अपेक्षित नहीं है। मतलब 3 दिन का समय आपके लिए पर्याप्त है। किस लिए? ईश्वर के दर्शन के लिए, अथवा कोई भी कार्य, आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो 3 दिन से अधिक का समय अपेक्षित नहीं है। लेकिन तन मन लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ईश्वर का दर्शन यदि आप चाहते हैं, तो आपके लिए 3 दिन काफी है। लेकिन वो कैसे? इस संसार को आप क्या मानेंगे? इसको आप नरक मान लीजिए, तालाब मान लीजिए, पोखर मान लीजिए, नदी मान लीजिए, समुद्र मान लीजिए कि हम उसमें डूब रहे हैं, हे प्रभु मुझे बचाओ। और यह आत्म चिंतन से पैदा होगा, वैसे नहीं। जब आप आत्मचिंतन करेंगे तभी ऐसा संभव है। जब आपके अंदर ये विश्वास हो जाएगा, ये बात आपके अंदर बिल्कुल प्रवेश पा जाएगी कि आप मानो इस संसार में हैं, तो आपका जीवन बिल्कुल इसमें फंसा हुआ, उलझा हुआ है। जब आप ऐसा मान लेंगे, तो आपको ईश्वर का दर्शन मिल जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, निस्संदेह। ठीक, आगे कहते हैं परमहंस जी, न हम वांछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, अहम तु ताम विद्याम वांछामि यथा हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। न हम वांछामि, हमें, न अहम, न हम, है ना, न हम, यही तो है। तो न अहम, है ना, बराबर न हम, नहीं मैं, नहीं मैं, अहम माने मैं, वांछामि, वांछामि भौतिक सुख प्रदान विद्या, मैं प्राप्त करना चाहता हूं विद्या। किसके लिए? भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं। मैं विद्या नहीं चाहता, मैं विद्या
भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए नहीं चाहता। न हम वांछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्या, मैं न हम मैं नहीं, वांछा चाहता हूं, ठीक, भौतिक सुख प्रदान, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए विद्या, विद्या, मैं विद्या को भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए नहीं चाहता या नहीं देता। अहम तुताम विद्याम वांछामि, मैं तो विद्या, मैं तो उस विद्या को चाहता हूं यथा हृदय ज्ञान से उदय, जिससे जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। मैं उस विद्या को चाहता हूं जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। समझ में आई बात? नाहं वांछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, अहम तुताम विद्याम वांछामि यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति। नाहं वांछामि, मैं विद्या नहीं चाहता, किसके लिए? भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए। मैं भौतिक सुख को, सांसारिक सुखों को भोगने के लिए, प्राप्त करने के लिए मैं विद्या नहीं चाहता। मैं विद्या चाहता हूं तो किसके लिए? अहम तुताम विद्याम वांछा, मैं तो विद्या चाहता हूं यथा हृदय, ऐसी जैसे, यथा जैसे हृदय, हृदय ज्ञान शुद्ध हो, जिससे जो है इस हृदय में ज्ञान का उदय हो, ज्ञान का उदय हो, ज्ञान का उदय होता है, ऐसी विद्या मैं चाहता हूं। ठीक, परमहंस जी कितना सुंदर बात कह रहे हैं। आगे देखिए, अयम महापुरुष स्वकीय योगाभ्यासावलेन एतावान महान संजाता। अयम महापुरुष, यह महापुरुष, यह महापुरुष, अयम ये महापुरुष, महापुरुष किसके लिए है? किसके लिए है? परमहंस जी के लिए। तो अयम महापुरुष स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन, योगाभ्यास बलेन एतावान महान संजाता। यह महापुरुष स्वकीयेन अपने द्वारा किए योगाभ्यास बलेन, योगाभ्यास के बल से ही एतावान महान संजाता, ये महान बन गए, महानता को प्राप्त के लिए किए। किसके कारण? योगाभ्यास के बल से। योगाभ्यास के बल से ही यह महापुरुष महान हुआ। स ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत्, वो ऐसे कि विवेक, शुद्ध चित्त, शुद्ध हृदय, शुद्ध मन था। यत्, क्योंकि तस्य कृते मानवकृता विभेदा निर्मूला जायन्ते, उसके किए मानवकृता, मानव द्वारा किए गए विभेदा, विभेद निर्मूला है, निर्मूल है। स्वकीयेन आचारेण एव तेन सर्वं साधितम, अपने आचरण से ही वे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सभी को भेद कर सकता है। मनुष्य जो है अपने आचरण से ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपका आचरण कैसा है? आप अपने आचरण को देखिए, आप अपने आचरण के बल से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, निस्संदेह। आगे देखें, विश्वता स्वामी विवेकानंद अश्यु महाभाग शिष्य आसीत्। विश्व में विख्यात, विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इसी महाभाग के परम शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे, वे न केवल भारतवर्ष में अपितु बल्कि पाश्चात्य देशे, बल्कि
पाश्चात्य देशे, अन्य देश में, विदेशों में भी व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषः कृतः। विदेशों में भी व्यापक रूप से मानव धर्म का प्रचार किया, बिगुल बजाया, डिम डिम घोष कर दिया, इन्होंने उद्घोष किया, मानव धर्म का इन्होंने प्रचार किया। किसने? विवेकानंद जी ने। तेन अन्यश्च शिष्यै जनानां कल्याणार्थम सा स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता। वे अन्य शिष्य, उनके और अन्य शिष्य भी जनानां कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए स्थाने स्थाने, वह स्थान में, स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रमा, रामकृष्ण परमहंस जी का सेवाश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभव, ईश्वर का अनुभव, दुखितानाम जनानाम, और दुखी लोगों, दुखी जनों की सेवया पुष्यति, सेवा करते थे, है ना, सेवा पुष्पित होती। और इति रामकृष्ण से महान संदेशा, ऐसा रामकृष्ण परमहंस जी का महान संदेश था। तो ईश्वरानुभव, ईश्वर का अनुभव, दुखिता नाम जनानाम सेवया पुष्यति, दुखी लोगों की सेवा करने से पोषित होती है। कैसे? ईश्वर का अनुभव, ईश्वर को प्राप्त करने का अनुभव आपको कब मिलेगा? जब आप दूसरे की सेवा करें। आप दूसरे की सेवा करते हैं तो उसी से पोषित होता है क्या? ईश्वर का अनुभव, ईश्वर को प्राप्त करने की जिज्ञासा, ईश्वर में घुल जाने की, मिल जाने की उत्सुकता। इति रामकृष्ण से महान संदेश, ऐसा महान संदेश रामकृष्ण का है, रामकृष्ण परमहंस जी का ये महान संदेश। ठीक, अब ये आपका समाप्त हो गया। एक दो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म कुत्र कदा चाभवत्? स्वामी रामकृष्ण का जन्म कुत्र, कदा, कहां और कब हुआ, है ना? तो आप लिख सकते हैं स्वामिनः रामकृष्णस्य, क्या लिखेंगे? स्वामिनः रामकृष्णस्य स्वामिनः रामकृष्णस्य, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेश, ये दूसरे पैराग्राफ में आप पा जाएंगे। पहली लाइन है बंगेश हुगली प्रदेश, हुगली प्रदेशस्य हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने, कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। ठीक, तो स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में
1836 ईस्वी में, है ना, हुआ। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंसः कीदृशः पुरुषः आसीत्। रामकृष्ण परमहंस कैसे पुरुष थे, है ना। तो आप लिख देंगे रामकृष्ण परमहंसः, रामकृष्ण परमहंसः एकः विलक्षणः महापुरुषः आसीत्। ठीक है, महापुरुषः आसीत्। अगला क्वेश्चन है, कस्य जीवन चरित्र धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। तो लिखिए परमहंसस्य, तीसरा परमहंसस्य रामकृष्णस्य परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। ठीक है, ये आपका तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे है चौथा, रामकृष्ण से पितरौ कीदृशौ आस्ताम्, है ना। रामकृष्ण से पितरौ कीदृशौ आस्ताम्, तो इसमें लिख देंगे रामकृष्णस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम्। रामकृष्णस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम्। ठीक, ये 4 हो गया आपका। पांचवा है, एकदा भक्तेन कश्चित् किम महिमा वर्णिता, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि एकदा भक्तेन कस्यचित् महिमा वर्णिता, है ना, वर्णिता असौ महात्मा पादुकाभ्यां नदीं तरति। महात्मा पादुकाभ्यां नदीं तरति इति महतो विस्मयस्य महिमा वर्णिता। ठीक, बस इतना लिख देंगे, ये पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया। बाकी आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं अगर करने की इच्छा है तो। बाकी ये इंपॉर्टेंट थे, इसको मैंने कर दिया, और ये बहुत ईजी भी हैं, इनको आप खुद ढूंढ सकते हैं, कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती है मान लीजिए और आपको आवश्यकता है जानने की आगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और हम अवश्य आपको इसका आंसर देंगे। तो फिलहाल बस मित्रों, बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी को
आप सभी इतने समय तक मुझे समय दिए, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। एक काम कर लीजिएगा, आप सभी इसको बार बार देखिएगा वीडियो, और नोट्स भी तैयार करिएगा। नोट्स के माध्यम से आपको जानकार अवश्य होंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, और आप सभी सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और शेयर भी कीजिए। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।